एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री परमहंस श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के अमृत वचन हैं कि संत महापुरुष जीव कल्याण हेतु ही संसार में अवतार लेते हैं। जीव कल्याण मानव जन्म का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से एकाकार करना है। इसका यह वह पथ दर्शाते हैं। भजन नाम सुमिरन सेवा के सरल साधन जुटाकर श्रुति को शब्द में लय करने के लिए सत्य नाम का दान देते हैं। परमात्मा के नाम से लिव लगाने और उनसे प्रेम बढ़ाने का पथ दर्शाने के लिए वह अपने शरीर पर अनेक कष्ट झेलते हुए भी परमार्थ पथ को आगे बढ़ाते हैं। संत पलटूदास जी भी फरमाते हैं कि ऐसे महापुरुषों की संगति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महापुरुषों का संग पाकर पलटूदास जी ने जीवात्मा को 84 के बंधनों से आजाद करा दिया है। संत महापुरुष सदैव परमार्थ के लिए ही अवतार धारण करते हैं। आपने प्रवचन फरमाए, अभी यहाँ घर में श्री मंदिर का उद्घाटन हुआ है। श्री परमहंस महान विभूतियाँ हर घर और मंदिर में विराजमान होंगी। परमात्मा से आत्मा जुदे रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर लिया सतगुरु मिले दयाल। सतगुरु केवल एक ही मिशन लेकर संसार में अवतरित होते हैं। मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके साथ मिलाने के साधन बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं तथा साधन नियमों को दृढ़ता से पालन करने का पथ सुझाते हैं। वे संस्कारी जीव अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्हें पूर्ण संत सद्गुरु की संगति का संयोग मिला है। भक्ति परमार्थ और नाम की कमाई करने का सुअवसर मिला है। ऐसा सुअवसर हर एक प्राणी को नहीं मिलता। सृष्टि में अनेक जीव हैं जिन्हें मानव जन्म की प्राप्ति हुई है, परंतु वे इसकी कदर कीमत नहीं कर सकते, इस जन्म से लाभ नहीं उठा सकते। कारण यह है कि उन्हें संतों की संगति का संयोग नहीं मिला है। आप जैसे गुरुमुख सत्संगति से भक्ति व नाम की कमाई करके जीवन का एक एक पल, एक एक श्वास को लेखे लगाते हुए आनंदमयी सुखरूप बन जाएंगे। आपने फरमाया कि जो भी सत्संग में जाते हैं उन्हें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की रहनुमाई मिलती है। सतगुरु की कृपा से उनका बेड़ा भवसागर से पार हो जाता है। संतों की वाणी है, संत समर्थ ते राखी मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जगजीवन दास जी भी फरमाते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परम पिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीव को सदा सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चे सुख को पाने की एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में भी वर्णन है, मनु बेचे सतगुरु के पासी, तिसु सेवक के कारज राशि। गुरबानी में लिखा है, जो अपने मन को सतगुरु के हवाले कर देता है उस सेवक के सारे कार्य सहजे ही संवर जाते हैं। सतगुरु के हवाले करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्ट देव की आज्ञा को ही सर्वोपरि जाने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चले। भजनाभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन नियमों को हृदय में धारण कर
नियम पूर्वक आचरण करने से मन की शुद्धि होती है। मालिक का सच्चा नाम और ध्यान हृदय में बस जाता है तथा आत्मा में प्रकाश हो जाता है। ऐसा प्रकाश होने पर जीव खुशी का अनुभव करता है। यदि इंसान का असत वस्तुओं से नेह ना हो, केवल सच्ची व सार वस्तु से प्यार व लगाव हो, तो वह शाश्वत आनंद को पा लेता है। गुरुमुख जन ऐसी चीज को अपनाते हैं जो सदा उनके संग रहे। शेष दुनियावी वस्तुएं साथ छोड़ जाती हैं। अंतिम श्वास तक साथ जाने वाला तथा सदा संग साथ रहने वाला केवल मालिक का सच्चा नाम है। महापुरुषों के कथन है, श्वास श्वास में मालिक का नाम जपो और श्वास श्वास में सुख पालो। जो जीव सतगुरु का शब्द हर श्वास में जपता है उसको सुख मिलता है। यह इस लोक में भी संगी साथी हैं और परलोक में भी सहाई हैं। जब हर समय इंसान के दिल में मालिक का नाम बसा होगा तो फिर उसे किस बात का भय और किस बात की कमी। उसने दिल ही उस चीज से लगाया है जो सर्वव्यापक और सब सुख प्रदान करने वाला है। जब ऐसा सहायक व हितैषी मिल जाए तो अन्य किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आवश्यकता है तो मालिक के नाम को दृढ़ता से हृदय में बसाने की। इस सच्चे नाम को हृदय में बसाने के लिए भक्ति के नियम बनाए गए हैं। जो इंसान इन नियमों का दृढ़ता से पालन करेगा तो बाकी सब ख्याल दिल से निकाल देगा। मालिक का सच्चा नाम अंतर में बस जाएगा। यही काम आना है और यही जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।